नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज मैं इस वीडियो में एक सन्यासी महाराज की कहानी बताऊंगा। सन्यासी महाराज पहले संसारी, उसके बाद सन्यासी, फिर से संसारी किस तरह से बनता है, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, यमदूत एक आदमी के प्राण लेके जा रहे थे। आदमी बहुत ही अच्छा था। उसका बचपना खेल कूद में गुजर गया और गृहस्थ जीवन भी आनंदमय था। बीवी, बच्चे, माँ बाप आपस में बहुत ही अच्छे मिलकर रहते थे। आदमी और यमदूत बातें करते करते यमराज के पास जा रहे थे। आदमी कह रहा था, बचपना और गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे गुजरा, लेकिन मेरी एक इच्छा थी, अगर मेरे पास 3 वर्ष की आयु होती तो मैं बाकी जीवन भगवान के नाम स्मरण में, भगवान की भक्ति में जीना चाहता था। लेकिन क्या करे, विधि का विधान है, सबको एक दिन अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। यमदूत आदमी की बातों से प्रभावित हो रहे थे। बातें करते करते यमलोक में यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने उस आदमी की भविष्यवाणी किताब निकाल कर देखे तो उनकी आयु 3 साल बाकी थी। गलती से उसके प्राण लिया गया था। यमराज ने फिर से उसके प्राण उसी शरीर में डाल दिया। बाद में वो आदमी जागा और बैठा और सोचने लगा उनके साथ क्या हुआ था। उसे पता चला कि उनकी आयु और 3 साल बाकी है। अब वो आदमी अपनी बाकी बची 3 सालों के आयु में भगवान की भक्ति में, भगवान के सेवा में गुजरना चाहता था। इसीलिए वो आदमी अपने गांव से बहुत दूर जंगल में चले गया। एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ पर ही रहने लगा महाराज के वेश में। कुटिया के सामने एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करता था। बाजू वाले गांव से भिक्षा मांग के जो भी मिला उसका सेवन करके अपना जीवन गुजर रहा था। बाकी सब ठीक ठाक था। एक चूहा उनके वस्त्रों को कतर रहा था। फिर उन्होंने एक बिल्ली पाला। तब से चूहों की समस्या दूर हो गई। रोज़ भिक्षा मांगना और बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध भी मांगना और भगवान का नाम स्मरण करना, ये रोज़ का दिनचर्या था। कुछ दिनों बाद उन्हें भिक्षा में दूध नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने एक गाय ले लिया। तब से रोज़ सुबह उठना, गाय चराने ले जाना, दूध निकालना, भिक्षा मांगना और ध्यान करना, ये उनका रोज़ का दिनचर्या था। कुछ दिनों बाद उसे लगने लगा भगवान के नाम स्मरण के लिए समय बहुत ही कम मिल रहा है, अब क्या करें। ऐसे सोचते सोचते उनके दिमाग में एक उपाय आया। उन्होंने एक बच्चे को गाय चराने के लिए नौकर रखा। बाद में वो महाराज भिक्षा मांगना, भगवान का नाम स्मरण करना और बच्चे के नौकरी के पैसे जुटाना, ऐसा उनका दिनचर्या
हो गया। कुछ दिन बाद उन्हें फिर से लगने लगा भगवान के नामस्मरण के लिए समय बहुत ही कम है, अब क्या करें। सोचने लगा और अपनी समस्या एक दूसरे आदमी को बताया। वो आदमी उसे कहा, अगर तू मानेगा तो मैं तुम्हें इस समस्या का उपाय बताऊंगा। महाराज बोले, जरूर मानूंगा, बताओ। तब उन्होंने उसे शादी करने की सलाह दी। अगर तुम शादी करोगे, खाने पीने का सारा इंतज़ाम तुम्हारी बीवी करेगी, तुम सिर्फ भगवान की नामस्मरण करते रह जाओगे। ये उपाय महाराज को पसंद आया, क्योंकि बाकी सारे काम बीवी करेगी, अपना समय सिर्फ भगवान के नामस्मरण में, भगवान के भक्ति में ही गुजरेगा। फिर उसी ने शादी की, फिर संसार जाल में फंस गया और भगवान को भूल गया। इसीलिए सन्यासी होके राम नाम जपने के बजाय संसारी होके काम करो, काम में राम नाम स्मरण करो, परमात्मा परमेश्वर आशीर्वाद देगा। जय हिंद, जय भारत।